बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, चूँकि आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि आजकल दुनिया में एक वबाई बीमारी जिसको कोविड-19 का नाम दिया गया है ने तबाही मचा दी है। इस वबाई बीमारी की वजह से हर एक ज़िंदगी का हर एक शुबा जो है मुतासिर हो चुका है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला शोबा जो है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है वो है एजुकेशन सेक्टर। इस एजुकेशन सेक्टर की भरपाई के लिए हुकूमत वक़्त ने, महकमा तालीम ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस शुरू किए हैं ताकि बच्चों को घर बैठे कुछ मालूमात फराहम की जाए। इस सिलसिले में मैंने आज 10वीं जमात के लिए एक मौजू चुना है, वो है तरकीब नहवी, जिसका ताल्लुक़ ग्रामर से है और आपके इम्तिहान में 4 मार्क्स का सवाल है। अब हमें मालूम होना चाहिए, पहले यह बात हमें जाननी चाहिए कि तरकीब नहवी किसे कहते हैं। तरकीब नहवी किसी जुमले में अल्फाज के बाहमी ताल्लुकात के ज़ाहिर करने को तरकीब नहवी कहते हैं। फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ऊल और मुतल्लक़ात फ़ैल को अलग अलग करने का नाम तरकीब नहवी है। फ़ैल काम को कहते हैं, फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं और मफ़ऊल कहते हैं जिस पर काम किया गया हो या जिस पर काम हो चुका हो। और मुतल्लक़ात फ़ैल यानी जो फ़ैल से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, जब हम उनको अलग अलग करते हैं तो उसी को तरकीब नहवी कहते हैं। तरकीब नहवी से मुतल्लिक़ हमें कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। वो इस तरह से है कि अगर किसी मिसरा या शेर की तरकीब नहवी करना मतलूब हो तो पहले उसको नसर बनाते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल का नज़म का एक शेर है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। इसको हम कैसे नसर में तब्दील कर सकते हैं? इसको हम ऐसे नसर में तब्दील कर सकते हैं, मेरा काम गरीबों की हिमायत करना हो, तभी तो हम इसकी तरकीब नहवी कर सकते हैं। दूसरी बात, तरकीब नहवी के लिए यह ज़रूरी है कि हमें जुमले फ़ैलिया और जुमले इस्मिया को समझने की ज़रूरत है, फिर इसके मुताबिक इसके अज्जा मालूम हो सकते हैं। जुमले फ़ैलिया में सबसे पहले फ़ेल बताया जाता है, फिर फ़ाइल और फिर मफ़ऊल और फिर मुतल्लक़ात फ़ैल, जबकि जुमला इस्मिया में पहले फ़ेल नाक़िस, फिर इसम, फिर खबर और फिर मुतल्लिक़ खबर का। अब चूँकि हमें यह मालूम होना चाहिए कि जुमला इस्मिया किसे कहते हैं। जुमला इस्मिया उस जुमले को कहते हैं जिसमें मसंद और मसंद इलैह दोनों इसम हों। मसलन सुहेल नेक लड़का है, इसमें सुहेल जो है, सुहेल के मुतालिक कहा जाता है कि वो नेक लड़का है। सुहेल इसमें मसंद इलैह है और नेक लड़का मसंद है। दूसरा जुमला है जुमले फ़ैलिया। वो जुमले फ़ैलिया उस जुमले को कहते हैं जिसमें मसंद इलैह इसम और मसंद फ़ैल हो, यानी इसमें इसम और फ़ैल होते हैं, जबकि जुमले इस्मिया में दोनों जो है वो इसम होते हैं। इस मिसाल के तौर पर हम मिसाल के तौर पर पेश कर सकते हैं कि रशीद ने खाना खाया। रशीद मसंद इलैह है और मसंद खाना खाया ये मसंद है। इसमें फ़ैल नाक़िस, जिसको अंग्रेज़ी में इनकम्प्लीट वर्ब कहते हैं, फ़ैल नाक़िस वो फ़ैल है जो बज़ाहिर फ़ैल लाजिम नज़र आए, लेकिन उससे कोई काम ज़ाहिर न हो और जब तक फ़ाइल के अलावा कोई और इसम या सिफत के साथ न हो, मतलब वाज़ह नहीं होता। इसको फ़ैल नाक़िस कहते हैं।
इसमें एक और लफ्ज़ होता है, वो है हरूफी जार। हरूफी जार जिसको अंग्रेज़ी में हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? ऐसे हरूफ जो किसी इसम को दूसरे इसम के साथ या इसम को फ़ैल के साथ रबत देते हैं, उनको हरूफी जार कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं, से, पर, तक, अंदर, को, बाहर, दरमियान, वास्ते, बीच, सिवाय, ऊपर, आगे, पीछे, ये सब जो हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो लफ्ज़ हैं उनको हरूफ जार कहते हैं। अब अगर हरूफ जार के बाद जो हरूफ आते हैं उनको मजरूर कहते हैं, उनको मजरूर कहते हैं। ये भी तरकीबी नहवी में आते हैं। इसके अलावा इसमें एक और लफ्ज़ है, वो है मुज़ाफ़। ग्रामर में मुज़ाफ़ वो इसम है जो किसी दूसरे इसम के साथ लगाया जाए, और दूसरा एक है मुज़ाफ़ इलैह, यानी जिसके साथ ताल्लुक़ हो, यानी साहिबी निस्बत भी कह सकते हैं उसको। मिसाल के तौर पर हम मिसाल पेश कर सकते हैं, गुलाब का फूल। गुलाब जो है इसमें मुज़ाफ़ इलैह है और फूल जो है वो मुज़ाफ़ है। इसी तरह से एक और मिसाल हम पेश कर सकते हैं, चांदनी का संदूक। चांदनी जो है वो मुज़ाफ़ इलैह है, क्योंकि ये किसी दूसरे इसम के साथ लगाया जाता है संदूक, तो इसलिए संदूक जो है वो मुज़ाफ़ है। एक और है रशीद की कमीज़। रशीद मुज़ाफ़ इलैह है और कमीज़ जो है वो मुज़ाफ़ है। ये अल्फाज जो हैं समझ में आए होंगे और आपने अपनी डायरी पर इनको नोट भी किया होगा। चलो अब हम तरकीब नहवी करते हैं। यानी अब हमें समझ आ गया कि मजरूर हरूफ जार किसे कहते हैं, मजरूर किसे कहते हैं, मसन इलैह किसे कहते हैं, मसन किसे कहते हैं, फ़ैल नाकिस किसे कहते हैं, मुज़ाफ़ किसे कहते हैं, मुज़ाफ़ इलैह किसे कहते हैं। जुमला इस्मिया और जुमला फ़ैलिया में भी फ़र्क करना जो है हमें समझ में आ गया। अब हम तरकीब नहवी की तरफ आते हैं। एक जुमला जो है वो है रशीद घर में था। क्योंकि हमने पढ़ लिया कि जुमला इस्मिया जब होगा तो वहाँ सबसे पहले फ़ैल नाकिस लिखा जाता है, फिर उसके बाद इसम और उसके बाद हरूफ जार या मजरूर वगैरह लिखे जाते हैं। तो रशीद घर में था, इसको हम कैसे इसकी तरकीब नहवी कैसे